भिवाड़ी के अजंता चौक पर रेड क्रॉस सोसाइटी केंद्र पर भिवाड़ी शाखा की कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया। भिवाड़ी जिला शाखा का गठन करते हुए नए मेंबर का परिचय कराया गया। इस दौरान उप शाखा के चेयरमैन, कोषाध्यक्ष व जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के अधिकारियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। बैठक के दौरान फरवरी महीने की कार्य रिपोर्ट व मार्च महीने की कार्य योजना का विवरण प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम के दौरान नए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक का शुभारंभ किया तो वहीं हाइजीन किट का वितरण भी किया गया। इस दौरान चाहत एनजीओ की 50 महिलाओं को हाइजीन किट वितरण किए गए। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव डॉक्टर रूप सिंह ने बताया कि सोसाइटी आए दिन अनेक प्रकार के कार्य कर रही है, जिससे सोसाइटी के प्रति लोगों में विश्वास बढ़ रहा है और आगे भी हर तरह के कार्यों में सोसाइटी बढ़ चढ़कर भाग लेगी। विशेष आमंत्रित सदस्यों में भिवाड़ी डीटीओ सुमन डेलू, रोटरी क्लब भिवाड़ी के अध्यक्ष, IMA अध्यक्ष, भारत विकास परिषद एवं लायंस क्लब भिवाड़ी के अध्यक्ष, लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष, BMA व BCCI अध्यक्ष सहित कार्यक्रम संयोजक नीरज झलानी, योगेश जैन आदि उपस्थित रहे। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की जिला उप स्तरीय शाखा का यहाँ पर पहली मीटिंग हुई है और उसकी नींव रखी गई है। तो अपने आप में ही ये है कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का एक पौधा यहाँ लगाया गया है और आने वाले टाइम में वो मानवीय सहायता है, जो भी आपदाएं हैं उनमें राहत के लिए वॉलंटियर्स को जोड़ के काम करेंगे। तो सबसे पहले तो यही थी कि आज तो मुख्य प्रस्तावना इस संस्था की रखी गई है। आने वाले समय में इसकी जैसे इसका गठन हो जाएगा तो ये अपने आप से धरातल रूप में आ जाएगी और काम करना शुरू करेगी। मैम, इसके बारे में जो चेयरमैन साहब हैं और जो जिला कमेटी से जुड़े हुए हैं वही आपको इसके बारे में ज़्यादा बता पाएंगे। हम एज ए संरक्षक इसके सदस्य हैं, तो आज की जो मीटिंग है वो इसलिए महत्वपूर्ण थी कि जितने लोग मेंबर्स हैं जो जुड़ेंगे उसके बारे में आगे की क्या रूपरेखा रहेगी और कब से ये काम करना शुरू कर देगा, कितने वॉलंटियर्स रहेंगे, उसके बारे में जो संगठन के लोग हैं वो आपको बता पाएंगे। और मैम, असल में ये इसका बहुत बड़ा रोल होगा। जो आज की मीटिंग में जो चर्चाएं हुई हैं कि जो एक्सीडेंट हो जाता है उसके बाद में जो एक पहला घंटा है वो बड़ा क्रूशियल होता है। उसको पेशेंट को जिसका एक्सीडेंट हुआ उसको सही तरीके से हॉस्पिटल तक कैसे पहुंचाया जाए। कई चीज़ों की शंकाएं हैं लोगों को भी। मैं अगर एक्सीडेंट वाले आदमी को हॉस्पिटल ले जाऊंगा तो पुलिस केस बनेगा, मुझे गवाही देनी पड़ेगी। वो सब शंकाएं अब ख़त्म करने की ज़रूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इमीडिएटली जो आदमी उस वक्त मौजूद है एक्सीडेंट साइट पे, कोई पता नहीं एक्सीडेंट कब होगा, तो जो भी आदमी मौजूद है वो उसको पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाए और उसकी जान बचाई जा सके। ये इसका मकसद है। सिंह, आज जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का जो मीटिंग हुआ उसके बारे में आप बताइए कि ये क्या मीटिंग, किस लिए था ये मीटिंग? राज्यपाल महोदय के निर्देश पर जिला रेड क्रॉस अलवर ने अपनी सब डिस्ट्रिक्ट यूनिट की स्थापना करने के लिए आज अलवर में बैठक की। जिलाधीश महोदय के निर्देश पर चेयरमैन डॉक्टर SC मित्तल और मैं चूँकि सेक्रेटरी हूँ, हमारे ट्रेजरर भी झालानी जी आए और भिवाड़ी में एक मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया गया है। इन मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा इनका प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर अगली मीटिंग में चुना जाएगा। समस्त प्रकार की चिकित्सक, फर्स्ट एड, ब्लड डोनेशन, रोड सेफ्टी, उन कार्यक्रमों को रेड क्रॉस यहाँ पर गति देगी। परिवहन अधिकारी सुमन मैडम जो यहाँ पर आई, उन्होंने जो आशाएं व्यक्त की हैं कि हम रोड ट्रैफिक को कैसे कम कर सकें, उस कार्यक्रम में भी हम मदद करेंगे। SP श्री शांतनु जी जो हमारे पैटर्न होंगे, संरक्षक होंगे, उनका भी संदेश आया है। आज आवश्यक कार्य की वजह से वो नहीं रहे, अगली मीटिंग में उपस्थित रहेंगे। और बीडा के चेयरमैन भी हमारे संरक्षक होंगे। तीनों औद्योगिक संगठनों के अध्यक्ष यहाँ पर आज थे। उन्होंने भी इस बात से सहमति दी है कि उनके साथ रोटरी, भारत विकास, लायंस, ये सब संगठन मिलकर भिवाड़ी में एक बेहतरीन रेड क्रॉस सेवा का उदाहरण पेश करेंगे। थैंक यू। खुशी की बात है कि भिवाड़ी में एक बहुत अच्छी शुरुआत हो रही है। मैं भिवाड़ी के सभी बहुत जो बड़े बड़े लोग यहाँ पे पधारे हैं, इंडस्ट्रीज पधारे हैं, सारे
NGOs के जो प्रतिनिधि पधारे हैं, हमारे जो डायनेमिक सेक्रेटरी हैं डॉक्टर रूप सिंह जी के और सानिध्य में सब लिए मीटिंग हुई है। पहली मीटिंग, मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं इसमें आया हूं तो मुझे तो अपना आपको बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं मैडम कि ये भिवाड़ी वाली जो सब यूनिट है, सब यूनिट क्या मेन यूनिट मुझे लग रहा है ये बनने वाली है और इसमें हज़ारों की संख्या में शायद मेंबर्स बनेंगे और यदि वॉलंटियर्स बने तो मुझे लगता है जैसे बात हो रही थी रामनारायण चौधरी जी और लोग जो बात कर रहे थे, हमारे नेशनल मैनेजमेंट कमेटी के भी यहाँ पे प्रतिनिधि आए थे कि यहाँ लाखों लोग एक वॉलंटियर्स बन सकते हैं और हज़ारों तो मेंबर बन ही सकते हैं, तो बहुत खुशी की बात है। तो आपका क्या एक्सपेक्टेशन है, जो मेंबर्स बनेंगे उनसे आप क्या उम्मीद नहीं, मेंबर्स बनेंगे हम उनको, जो मेन बात है रेड क्रॉस का उद्देश्य है ना, लोगों की लाइफ बचाना है, चाहे वो ब्लड डोनेशन से हो, चाहे फर्स्ट एड ट्रेनिंग से हो, जिसमें बेसिक लाइफ सपोर्ट है, एडवांस लाइफ सपोर्ट है, और या गरीबों की सहायता करनी हो या कोई डिज़ास्टर मैनेजमेंट करना हो, कोई आपदा हो गई है उसमें हमारी टीम को भेजना हो। आज सुबह भी एक प्रोग्राम था और शायद यहाँ गेल इंडिया का प्रोग्राम अभी कुछ दिनों में होने वाला है। आज वहाँ लॉर्ड सेलकली में प्रोग्राम था जिसमें प्रशासन भी पूरा था, हमारी रेड क्रॉस की टीम भी वहाँ पे थी। तो ये हमारा एक्सपीरियंस भी पहले चल रहा है एक्चुअली, बहुत सालों बाद शायद ये लग रहा है कि रेड क्रॉस इतनी एक्टिविटी कर सकती है। मैं पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ और हमारी टीम इतनी अच्छी बनी है मैडम कि ये सब यूनिट्स हम बना रहे हैं, जैसे अभी भिवाड़ी में बना रहे हैं, फिर बहरोड, फिर खैरतल, लक्ष्मणगढ़, डाटगढ़। तो हम लगता है पेरीफेरी में यदि पहुंचेंगे तो हम लोगों को यदि ट्रेनिंग देंगे, स्कूल्स में ट्रेनिंग देंगे, पुलिस में ट्रेनिंग देंगे, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ट्रेनिंग, पर बहुत बड़ा काम लग रहा है। ये लग रहा है कि एक बहुत काम की कोई कमी नहीं है और शायद मैन पावर बहुत कम है। तो ये हम वॉलंटियर्स यदि बनाएंगे तो इनको हम चाहेंगे कि ये ट्रेन करेंगे, ये फिर आगे जाके ट्रेन करेंगे, क्योंकि हम तो कितने कैपेसिटी नहीं है, इतने डॉक्टर्स नहीं है कि सारे ट्रेन करें, पर हमने यूथ को ट्रेन किया। जैसे हमारे शशांक झालानी जी हैं, यूथ के चेयरमैन हैं, तो यूथ चेयरमैन होंगे तो वो यूथ को ट्रेनिंग देंगे, रोटेरियंस को ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं, वो फिर आगे जाके ट्रेनिंग देंगे। तो ये पूरा एक नेटवर्क पूरे इंडिया में बनेगा, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा होगा। ये तो हमारा 1000 का है अभी, तो 1000 का टारगेट है अभी, मार्च तक का तो हमारा टारगेट ही है। हमको 3 साल का टेन्योर मिला है, अभी तो 2 ही महीने हुए हैं। तो मुझे लग रहा है जिस तरह का एंथुसियाज्म है, जिस तरह का जोश है, उससे लगता है कि ये हमारी अभी तक मेंबरशिप केवल 70 थी, अभी 1 महीने में हमने 75 और जोड़ लिया, डबल कर दिया। तो यदि इस तरह यदि चलता रहा तो मुझे लगता है ये अलवर की ब्रांच तो देश की बहुत बड़ी ब्रांच होने वाली है, क्योंकि इतना नहीं लग रहा। हरियाणा में जैसे सुन रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, राजस्थान में अभी कोई एक्टिव नहीं है। अलवर नंबर 2 चल रहा है जयपुर के बाद में, तो मुझे लग रहा है ये अलवर ये जयपुर को भी बीट कर सकता है यदि हमने अच्छा काम किया। डॉक्टर, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आप लोग जो ट्रेन करेंगे वो नॉन डॉक्टर्स को करेंगे, आम जनता को आम जनता को ही करेंगे मैडम, आम जनता को करेंगे। बहुत से लोग ऐसे भी हैं मैडम जो MBBS हैं, बहुत सालों तक काम नहीं किया, तो उनको फर्स्ट एड ट्रेनिंग नहीं आती है, वो प्रेस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, पर हाँ बेसिक लाइफ सपोर्ट तो बहुत हर आदमी को ज़रूरत है, नर्सिंग स्टाफ को ज़रूरत है। जैसे अभी एक एग्जांपल आया कि ऑक्सीजन मास्क ही नहीं था, तो वो जो चीज़ें हैं ना कि ऑक्सीजन के पास इक्विपमेंट ही नहीं है, बस एम्बुलेंस है, मतलब एम्बुलेंस के पास इक्विपमेंट नहीं है, या हमारे पास स्टाफ के पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, कैसे हमको ऑक्सीजन लगानी है। ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है मैडम, डॉक्टर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग ज़रूरी है, ICU डॉक्टर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग ज़रूरी है। हर आदमी, ये कोविड ने दिखा दिया कि पोल बहुत ज़्यादा है, मतलब लोगों को काम करना नहीं आता है, कितनी ऑक्सीजन देनी चाहिए, कैसे देनी चाहिए, उसके क्या टॉक्सिसिटी है, मतलब वो भी पूरा का पूरा बहुत काम करना है मैडम, आगे बहुत काम करना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। नीरज, आप कैसे देखते हैं कि रेड क्रॉस कितना सक्सेसफुल होगा भिवाड़ी में, और क्या आप भी ये सोचते हैं कि आम जनता के पास नॉलेज और इन्फॉर्मेशन होना चाहिए? निश्चित रूप से रेड क्रॉस बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो लाइफ की कदर नहीं जानता हो, और रेड क्रॉस का एक ही मोटो होता है कि लाइफ को किस तरह से सेव किया जाए। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हम लोगों में अवेयरनेस पैदा करें। सबसे ज़रूरी होता है कि उसका मन होना चाहिए सीखने का और इस दिशा में आगे बढ़ने का कि हम लोगों की लाइफ बचाने में अपने आप को कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं। दूसरा पार्ट होता है फिर तन से सेवा करना, उसके लिए हमें ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, और अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है हमें व्यक्तिगत रूप से हाजिर होना है तो वहाँ जाके सेवा करनी पड़ेगी, और अगर ज़रूरत पड़ती है हमें किसी और को ट्रेन करना है तो वो काम करना पड़ेगा। और तीसरी चीज़, तब तीसरे नंबर पे धन आता है, धन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर अच्छे काम होते हैं तो धन के सहयोग की कभी कमी नहीं पड़ती है। तो हमारा पूरा विश्वास है कि भिवाड़ी में हम इस कार्य को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाएंगे। चलिए, थैंक यू। डॉक्टर यादव, आप बहरोड से हैं? जी हाँ, तो बहरोड से। आज जो भिवाड़ी में इंडियन रेड क्रॉस का इनॉग्रेशन हुआ है या नींव रखी गई है, जी, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि बहरोड में भी आपको मैं ऐसा करना अपना चाहिए? परिचय देना चाहूँगा। जी, मैं जो है एक ट्रेनर हूँ, जो फर्स्ट एड ट्रेनिंग जो है इंडस्ट्रियल एरिया बहरोड में और नीमराना अप टू जो है केसवाना तक जो है
काफ़ी बड़ी जो है हाईवे के साथ साथ लगती हुई इंडस्ट्रियाँ हैं, उनको सबको ट्रेन करने में मेरा दायित्व जो है काफ़ी टाइम से चल रहा है। आज जो है मुझे यहाँ इनवाइट किया गया तो मुझे सौभाग्य है, मैं यहाँ भिवाड़ी में आया हूँ। इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम रेड क्रॉस को समझें। ये हिंदुस्तान के प्रत्येक सिटीजन के लिए अनिवार्य है और 24 घंटे कभी भी हम जो है इनकी टेक्निक को सीख करके किसी का जीवन बचा सकते हैं, अपने भाई का, अपने पड़ोसी का, अपने जो है नेबर का, अपने जो है किसी भी आदमी का 24 घंटे जो है हम इसका उपयोग एक वेलफेयर, एक मानवता को बचाने में कर सकते हैं। हम रेड क्रॉस को अगर देखें तो रेड का मतलब है ब्लड। ब्लड के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो ऑक्सीजन का जो है घटक होता है, दूसरा हमारा खाने पीने से संबंधित जो आहार होता है वो हमारी प्रत्येक शरीर की कोशिका को जाता है। क्रॉस का मतलब है कि हम इमरजेंसी में आ गए हैं। उस इमरजेंसी में अगर हम क्रॉस को थोड़ा सा पॉजिटिव नज़रिए से देखें तो प्लस है। प्लस का मतलब हम उस जो है इमरजेंसी में अच्छा अपना गुडविल, अच्छा गुडनेस जो है प्लस कर सकते हैं, उसमें जीवन को बचा सकते हैं। इसलिए हम रेड क्रॉस को ये कहना चाहते हैं कि ये कोई आम चीज़ नहीं है, ये प्रत्येक हिंदुस्तानी के लिए प्रत्येक 24 घंटे काम आने वाली एक साइंटिफिक टेक्निकल प्रूवन जो है ट्रेनिंग है। इसको मैं तो ये कहूँगा कि हिंदुस्तान के प्रत्येक जो है आदमी को लेनी चाहिए, बच्चों को भी लेनी चाहिए, स्कूल में भी लेनी चाहिए, हर एज ग्रुप को लेनी चाहिए। इसका महत्व तभी हमें जो है प्रैक्टिकल करने में आनंद आएगा। लगा कि आपने रेड क्रॉस, इंडियन रेड क्रॉस भिवाड़ी का आज यहाँ पे अपने फैक्ट्री में ऑर्गेनाइज किया जी। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, क्या कितना ज़रूरी है ये? देखिए मैम, ये तो भिवाड़ी का एक सौभाग्य है कि इतनी सारी संस्थाएं यहाँ पर हैं। रोटरी क्लब, भारत विकास परिषद, सेवा भारती, काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने हमेशा कोविड काल में बहुत सारे काम किए। और ये हमारे लिए एक अच्छा वो है कि एक रेड क्रॉस सोसाइटी जो कि अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे साथ जुड़ रही है, हम उनके साथ जुड़ रहे हैं, सॉरी। और इनका जो मेन मकसद रहेगा वो फर्स्ट एड की ट्रेनिंग देना, रोड एक्सीडेंट वगैरह, और इन चीज़ों पे हमारा विशेष फोकस रहेगा कि जो एक्सीडेंट वगैरह होते हैं उनमें जो इमीडिएट हम जो सुविधाएं दे सकें उन लोगों को, उसके लिए रहेगा। और आज इसकी शाखा भिवाड़ी में स्टार्ट हुई है। तो क्या ये आप अपने वर्कर्स को भी, कुछ वर्कर्स को भी ट्रेनिंग देंगे इसको? जी बिल्कुल, हमारा ये अभी ओपिनियन आया है कि अलग अलग RWO से कुछ लोग सेलेक्टेड करके उनको ट्रेनिंग दिलाएंगे कि इंस्टेंट बेसिस पे आप क्या लोगों की हेल्प कर सकते हो जो इमीडिएट उनको ज़रूरत हो, ताकि आप इतना उनको रिलीफ कर सकें कि वो डॉक्टर तक, हॉस्पिटल तक पहुँच सकें। और डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे हम लोग, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वॉलंटियर हमारे साथ जुड़ सकें और इस आगे बढ़ सके हमारे साथ इस कार्य में। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। आपके पास वो होता है। नमस्कार डॉक्टर कौशिक, आज जो रेड क्रॉस, इंडियन रेड क्रॉस भिवाड़ी की मीटिंग है, आप कितना इम्पोर्टेंट इसको सोचते हैं कि ये क्या ज़रूरी था भिवाड़ी के लोगों के लिए? सबसे पहले तो मैं भिवाड़ी के लोगों को इस बात का साधुवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस लाइन पे सोचा। अदरवाइज़ बहुत सारे शहरों में हम लोग खुद कोशिश कर रहे हैं, हमारे वॉलंटियर्स कोशिश कर रहे हैं, ऑफिशियल्स कोशिश कर रहे हैं, लोग जागरूक नहीं हैं और कुछ नहीं करना चाहते। तो भिवाड़ी स्वतः ही चल के इसके लिए आया, ये एक बहुत बड़ी बात है भिवाड़ी के लिए। और क्योंकि यहाँ इंडस्ट्रीज़ में एक्सीडेंट्स बहुत हैं, रोड एक्सीडेंट्स बहुत हैं, रेड क्रॉस और सेंट जॉन्स एम्बुलेंस जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भिवाड़ी में इसकी ज़रूरत थी और ये बहुत अच्छा हुआ है जो आज भिवाड़ी में शुरुआत की गई है। और हम समझते हैं कि इसको एक रोल मॉडल बना सकते हैं, जैसे हमने हरियाणा को टॉप पे लेके आए, ऐसे भिवाड़ी को एटलीस्ट, राजस्थान पूरा हम ना भी कर पाएँ, भिवाड़ी को एटलीस्ट हम लोग टॉप पे ला पाएँ, ये अपनी प्रायोरिटी होगी। एडवाइज़र हैं? मैं इंटरनेशनल रेड क्रॉस का ब्रांड एम्बेसडर हूँ और मैं एडवाइज़र हूँ टू द गवर्नर ऑफ हरियाणा। और कई एक हाई पावर्ड कमेटीज़ हैं जिनका मैं रेड क्रॉस की तरफ से मेंबर हूँ। तो हमने काफ़ी कुछ ऑटोमेशन किया है, जैसे मैं मीटिंग में बता रहा था। पूरे रेड क्रॉस को एक ऐप पे ले आए हैं जहां हर चीज़ बहुत आसानी से अवेलेबल होगी और कोई भी वहां तक पहुंच सकता है। और स्टाफ की भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की गई है। वही चीज़ हम कोशिश करेंगे कि राजस्थान में हम रेप्लिकेट कर पाएँ तो बहुत अच्छा होगा। आपको क्या लगता है कि भिवाड़ी में ये सक्सेसफुल होगा अगर ऐसा ऐप हम भिवाड़ी के लिए डेवलप करें? निश्चित रूप से ऐप हमारे पास डेवलप्ड है, टेक्नोलॉजी हमारे पास ऑलरेडी है, खाली हमें उसको एक यहाँ का जियो टैगिंग करना है। वो जियो टैगिंग हो जाने के बाद में बहुत आसान होगा, किसी भी पीड़ित को किसी भी समय किसी भी ग्रुप का ब्लड चाहिए हो, नियरेस्ट ब्लड डोनर उसको जस्ट ऑन अ कॉल अवेलेबल होगा। ये हमने सुनिश्चित किया है। ऐसे ही एम्बुलेंस को हमने इस तरह से सुनिश्चित किया है कि वो जीपीएस कनेक्टेड हैं, किसी भी समय आप ट्रैक कर सकते हैं एम्बुलेंस को।
और उसमें स्टाफ और ब्लड बैंक मैनेजर्स की भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की गई है। थैंक Thank यू you.